तो भाई तुमने अभी तक हार्दिक पांड्या और नताशा के डाइवोर्स की खबर तो सुनी ली होगी। अब देखो यार, वैसे तो कहते हैं कि किसी के भी प्राइवेट मैटर में पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने डाइवोर्स पब्लिकली अनाउंस करा है तो भाई हमारी तरफ से भी कुछ टिप्पणियां पब्लिकली करना तो बनता है ना। अब देखो भाई, जाहिर सी बात है कि वैसे तो ये क्रिकेट चैनल है, लेकिन भाई ये जो हुआ है ना, इस चीज से मैं तुम्हें जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख देने वाला हूं। बहुत बड़ी मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी। हो सकता है कि इस वीडियो में मैं जो भी कहूं वो बहुत लोग को पसंद ना आए, बहुत लोग मेरे को गालियां भी दे सकते हैं, कुछ लोग एग्री करेंगे, बहुत लोग शायद डिसएग्री करेंगे, लेकिन भाई मेरे को जो लग रहा है, मेरा जो ओपिनियन है, मेरे जो दिल में बात है, मैं कुछ भी करके वो बात निकालना चाहता हूं। देखो भाई, इस डाइवोर्स के पूरे सिनेरियो को लेके ना लोगों के अपने अपने ओपिनियन होंगे। कोई कह रहा होगा कि भाई इसकी गलती है, कोई कह रहा होगा कि उसकी गलती है, एंड मोस्ट ऑफ द क्रिकेट फैंस ऑब्वियसली इस मामले में हार्दिक पांड्या को ही फेवर कर रहे होंगे। भाई देखो, मेरा बस इतना कहना है कि मुझे नहीं पता कि असल में हुआ क्या है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि गलती असल में किसकी है, क्योंकि भाई जब मैंने दोनों का पक्ष नहीं सुना है, मुझको 1% भी इस बारे में कोई खबर ही नहीं है कि किस मसले के चलते ये दोनों अलग हुए हैं, तो भाई मैं किसी को भी दोषी बेकार में क्यों बोलूं। हाँ ठीक है, मैं हार्दिक पांड्या को पसंद करता हूं क्योंकि मैं क्रिकेट को पसंद करता हूं, तो बस भाई क्या सिर्फ इस बेसिस पे मैं सीधे कह दूं कि हार्दिक पांड्या की जीरो गलती रही होगी, जो भी कांड हुआ होगा दूसरी तरफ से हुआ होगा। मतलब भाई मेरा बस इतना कहना है कि मुझको नहीं पता कि असल में हुआ क्या है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि किसका फॉल्ट है। हाँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये जरूर कह सकता हूं कि भाई गलती तो दोनों की है। मई 2020 में कोविड के दौरान इन दोनों ने शादी करी थी, एंड आज लगभग 4 साल के बाद ये दोनों अलग हो गए हैं। एक बेटा होने के बाद तो भाई गलती ना दोनों की ही कहूंगा। जब तक मुझको मामला नहीं पता है तब तक, जैसा मैंने कहा, गलती तो मैं दोनों की कहूंगा, क्योंकि तुम लोग शादी करने से पहले इतना भी नहीं जज कर पाए कि तुम लोगों की आगे चलेगी भी कि नहीं चलेगी। देखा जाए तो हार्दिक और नताशा की ये जो शादी है ये लगभग 4 साल चली। भाई तुम्हारा कोई ठीक ठाक दोस्त भी होगा ना, और अगर कोई तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त होगा, भाई 4 साल में तो कच्ची से कच्ची दोस्तियां नहीं टूटती हैं, और यहाँ पे लोग शादी तोड़ के बैठे हैं। अगर भाई सिर्फ 4 साल में इतनी आसानी से तुम लोगों की शादी टूट गई तो घंटे का प्यार था तुम लोगों के बीच। मैं तो भाई देखो सीधा बता रहा हूं, लेट कर लो शादी, कुछ ज्यादा ही लेट कर लो शादी अगर सही पार्टनर नहीं मिल रहा है, लेकिन जब करो अपने तरफ से 100% श्योरिटी लेके करो। रंग रूप पैसा सब बाद में देखना, सबसे पहले इंसान को देखना। अब देखो, वैसे तो हार्दिक पांड्या और नताशा मेरे हिसाब से 2-3 महीने पहले ही अलग हो गए हैं। ऑफिशियली हार्दिक पांड्या ने हाल ही में अनाउंस करा कि ये दोनों सेपरेट हो गए हैं। उसके अलावा उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पे एक बहुत ही लंबी चौड़ी पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने ये लिख दिया कि हमने बहुत कोशिश करी एक दूसरे को समझने की, लेकिन हमें लगा कि अलग होने में ही हम दोनों की भलाई है। मतलब सोचो यार, हार्दिक पांड्या ने कितनी बड़ी बात को कितनी आसानी से बोल दिया, जैसे कि ये बहुत ही नॉर्मल बात है, ये तो होता रहता है कि हमने कोशिश करी, देखा कि साथ रह पा रहे नहीं रह पा रहे हैं, फिर लगा कि नहीं रह पा रहे हैं, सोचा अलग ही हो जाते हैं। अरे यार, 4 साल शादी करने के बाद, एक बच्चा करने के बाद तुमको समझ में आया कि हम लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। यही होता है भाई जब आप कुछ ज्यादा ही भावनाओं के बहाव में आके डिसीजन लेते हैं, या जब आपको लगता है भाई ये बंदी साथ मेरे चलेगी ना तो कसम से भाई मेरा वट पड़ेगा, या जब आप सोचते हो अरे पैसा है ना सामने वाले के पास, बाकी सब देख लिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता। हार्दिक पांड्या ने यह भी लिखा, हम जो डिसीजन ले रहे हैं ये दोनों के बेस्ट इंटरेस्ट में है। अरे घंटा 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढ लो और किसी भी चीज को जस्टिफाई कर दो। दोनों के बेस्ट इंटरेस्ट में पता है असल में क्या था, कि ये दोनों ही थोड़ा सा वक्त लेके शादी करते। यही होता है जब आप शादी से पहले हर चीज क्लियर नहीं रखते हो। आज के टाइम में शादी जैसी चीज को लोगों ने भाई हलवा बना के रख दिया है। मुझे किसी और का नहीं पता, लेकिन सनातन धर्म को मैं फॉलो करता हूं, एंड भाई उसमें शादी मींस अब ये है तो है। हाँ, कुछ बहुत ही बड़ा केस हो जाए तो सेपरेशन हो सकता है। अब आपका पार्टनर कतई हरामी या फिर टॉक्सिक निकल जाए तो ऑब्वियसली अलग होने में ही भलाई है। लेकिन आज के बंदों का क्या स्टेटमेंट है, कोशिश करी, अब ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, चलो अलग हो जाते हैं। हार्दिक ने पोस्ट में यह भी लिखा कि ये हम दोनों के लिए बड़ा ही टफ डिसीजन था, बट हमें लगा कि हम दोनों के लिए यही सही है। बल्कि जवाब सही पता है इस चीज का क्या है, इस पूरे ही सिनेरियो का सबसे करेक्ट जवाब पता है क्या है, कि भाई या फिर बहन, यू मैरिड अ रॉन्ग पर्सन। आप बहुत ही इमेच्योर थे शादी जैसी चीज को समझने के लिए, या फिर मुझे ये भी कहना चाहिए कि आज भी आप इमेच्योर ही हो। एंड भाई सबसे बड़ी बात पता है यहाँ पे क्या है, ये जो लोग लिखते हैं ना कि हम तो अलग हो रहे हैं बट हम बच्चे को को पेरेंट करेंगे, हार्दिक पांड्या ने भी यही सेम चीज लिखी है
कि हम तो अलग हो रहे हैं लेकिन हमारा जो बेटा है उसके फ्यूचर पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। भाई पड़ गया है, पड़ेगा क्या, पड़ गया है। ये कैसी को पेरेंटिंग है? बंदी तुम्हारी चली गई है सर्बिया बच्चे को लेके और कह रहे हैं कि को पेरेंटिंग करेंगे। अब वीडियो कॉल से होगी ना पेरेंटिंग? यही है इसका जवाब, अब वीडियो कॉल से होगी पेरेंटिंग। सबकी ऐसी हो रही है जो लोग ये भसड़ फैला के बैठे रहते हैं। भाई ये कैसी को पेरेंटिंग है? मैं यहां तू वहां, बता मेरा बच्चा है कहां? आई एम सॉरी भाई, पर हमारे देश में ये जो भी हो रहा है ना, जिसको ये लोग को पेरेंटिंग कह देते हैं या फिर कल को कोई और मॉडर्न शब्द ले आएंगे इस चीज को डिफाइन करने के लिए, लेकिन हमारे देश में पेरेंटिंग की किसी भी डेफिनेशन में ये भसड़ नहीं आती। भाई देखो, मैं जो भी इस वीडियो में बोल रहा हूं ना, इससे मुझे हार्दिक पांड्या या फिर उनकी एक्स वाइफ को कोई ज्ञान नहीं देना है। ज्ञान असल में मैं तुमको दे रहा हूं। इन सब से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत होना, ये मॉडर्न होना नहीं है भाई। कुछ लोग होंगे आपके सर्कल में जो कहेंगे कि भाई मॉडर्न सोसाइटी का सच यही है, इन्हीं चीजों से आप भाई स्टाइलिश लगते हो, यही तो भाई कूलनेस है। नहीं भाई, ये फूलनेस है। भाई ये जो शादी नाम का पूरा रिचुअल है या शादी नाम का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होता है। इतने मजाक में नहीं टूटती है शादी कि यार मजा नहीं आ रहा है, कुछ भाई किक नहीं मिल रही है, तुम्हारी सोच अलग हो गई है, मेरी सोच अलग हो गई है, वो कुछ अलग चाहते हैं, हम कुछ अलग चाहते हैं। अबे तो भाई तूने करी क्यों शादी? मैं फिर से कह रहा हूं, सोच समझ के करो, और एक बार कर लो तो ये भाई जान के करो, इस मैच्योरिटी के साथ करो। भाई ये जो बंदी है या फिर ये जो बंदा है जिससे मैंने शादी करी है, भाई ये है, यही है, यही रहनी चाहिए। हाँ, जैसा मैंने कहा कि कुछ बहुत ही टॉक्सिक हो जाए तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भाई आज हमारे देश में 99% से ज्यादा ये जो डाइवोर्स हो रहे हैं ना, भाई टॉक्सिसिटी कहीं नहीं है, दिमाग चढ़े हुए हैं, बेकार का मॉडर्नाइजेशन है। इस मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में मत पड़ना, वरना कल को जब तुम शादी कर रहे होगे या फिर तुम्हारे बच्चे शादी कर रहे होंगे ना, तुम्हारे माइंड में हमेशा ये डर रहेगा कि सामने वाला भी यही सोच के बैठा हुआ है कि देखते हैं, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे साले को। अब जाते जाते मैं तुमको एक लास्ट और एक बहुत ही कड़वा मैसेज दे रहा हूं कि जैसे भाई आज के जमाने में लोग मजाक में शादी कर रहे हैं ना, रिश्तों को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, ये इनकी मजबूरी है कि इस मॉडर्न दुनिया ने ऐसा कोई तरीका नहीं बनाया जिससे हो गए बच्चे से भी डाइवोर्स करा जा सके। वरना ये जो 90% लोग हैं ना, ये जो को पेरेंटिंग का एक बहुत ही वाहियात सा ढोंग करते हैं, भाई ये लोग अलग होने के बाद बच्चे के लिए भी नहीं कहते, कोई नहीं कहता कि भाई मेरे को रखना है अपने पास। भाई जब तुम उस बंदे या बंदी को साथ नहीं रख पा रहे हो, उसके साथ नहीं रह पा रहे हो जिसको तुम बच्चा होने से पहले से जानते हो, तो भाई उस बच्चे से तो तुम्हारा क्या ही अफेक्शन होगा। मैं सच बता रहा हूं, सच में ऐसा कोई तरीका होता ना तो सीधे भाई ये लोग कोई भी वाहियात सा रीजन देके कह देते, जैसे कि शादी में ये लोग कह देते हैं कि यार अब बच्चे को पालने का मन नहीं कर रहा है, वो हमारे हिसाब से चल नहीं रहा है, मैं उसको नहीं समझ पा रही हूं, वो मेरे को नहीं समझ पा रहा है, तो बस अब वो अपना देखे, मैं अपना देखूं। खैर भाई, जितना मुझको कहना था मैंने कह दिया, जितना बोलना था मैंने बोल दिया, जितना समझाना था मैंने समझा दिया। अब भाई तुम कितना समझे कितना नहीं समझे वो तुम्हारे ऊपर है। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, तुम्हारा इस पूरी भसड़ के बारे में क्या कहना है? जैसा मैंने कहा, जो भी वीडियो देख रहा है अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।